नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे से बुरी तरीके से घिर चुकी मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी क्या अब नए सिरे से अपने विज्ञापनों के माध्यम से अपने को चमकाने का काम कर रही है? यकीनन, क्योंकि 400 पार अब कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें डर है जैसे ही वे 400 पार की बात करेंगे लोगों के दिमाग में आरक्षण खत्म कर देने की बात घर कर जाएगी। और शायद यही वजह है कि 400 पार का नारा अब कहीं सुनाई नहीं देता या उसकी गूंज कम हो गई है। तो दूसरी तरफ समृद्ध भारत का जो सपना दिखाया गया था, क्या वह भी हवा हो गया है? क्योंकि अच्छे दिन तो आए नहीं। ऐसी परिस्थिति में क्या अब नए सिरे से विज्ञापन गढ़े जा रहे हैं? नियत सही तो नतीजे सही, ये टैगलाइन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से चला रही है। और कहा जा रहा है कि इसमें जिस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है उसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ध्वस्त कर दे रही। क्योंकि यदि आप सिलसिलेवार देखें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ ही नहीं सबके सामने है, बल्कि किस किस तरीके से पैसे कमाए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सबके सामने है, किसी को नहीं बख्शा। यानी धंधा लो, काम पैसा दो तो चला ही चला, डरा धमका कर भी पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। और यही नहीं, उन दवा कंपनियों से जो जहर बेचने की कोशिश कर रहे थे, मानक स्तर से अत्यंत ही घटिया दवा बेच रहे थे या बना रहे थे, जांच रोक दी गई और उनसे भी पैसा लिया गया। यानी लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया गया। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ तो कोरोना काल में हुआ, जब नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की लोभ की वजह से कोरोना को नजरअंदाज किया गया, जबकि राहुल गांधी लगातार कोरोना की भयावहता को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे थे। तो दूसरी तरफ किसानों के 3 कृषि कानून को लेकर भी नियत पर सवाल उठे कि आखिर ये 3 कृषि कानून क्या अपने कारपोरेट मित्रों के लिए बनाया गया? क्योंकि अडानी का देश भर में कई जिलों में गोदाम है और ऐसी परिस्थिति में ये जो 3 कृषि कानून बनाए गए उसे लेकर जब किसान आंदोलित हुए तो देश के प्रधानमंत्री ने इस 3 कृषि कानून को वापस लेते हुए कहा था कि उनकी नीयत सही थी, उनकी तपस्या में कमी हो गई थी। लेकिन जो आंदोलन खत्म करने के दौरान समझौते हुए थे एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की, उस पर भी तो काम नहीं हुआ। तब ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वह वंदे भारत एक्सप्रेस का चलाना और मनमाने तरीके से माल ढुलाई करके पैसे कमाना, जिसके चलते इस 2 बड़े नियत की वजह से आम आदमी के लिए यात्रा करना मुश्किल होता चला गया। हालत ये हो गई कि ट्रेनें अनियमित चलने लगी, प्लेटफॉर्म की टिकट की कीमत बढ़ा दी गई। ये अलग बात है कि वापस लेना पड़ा। बुजुर्ग यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाएं तक खत्म कर दी गई। तब ऐसी परिस्थिति में जो महत्वपूर्ण सवाल थे वह केंद्र सरकार के उस नियत को लेकर थे जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करता है। कठुआ कांड यानी मासूम बच्ची के बलात्कारियों का भी फूलमाला में स्वागत करके रैली निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा का नाम दिया जाता है, धार्मिक यात्रा मानी जाती है शोभा यात्रा। उस तरह का नाम दिया गया था कठुआ कांड में जो मासूम बच्ची के बलात्कारियों को लेकर। यही नहीं, देश का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान सड़कों पर पुलिस या अत्याचार सहती रही, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सत्ता की नियत तो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की थी। कुलदीप सेंगर या स्वामी चिन्मयानंद की बात आप न करें, लेकिन हाल में ही कर्नाटक में जो 2000 बल्कि 3000 से अधिक वीडियो बनाने वाले मोदी के चहेते कैंडिडेट
मतदान के पहले ही जर्मनी फरार हो गया, यह हल्ला भी तो है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि कई लोग भारतीय जनता पार्टी के बेटी बचाओ की नीयत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि नीयत सही तो नतीजे सही होंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सच एक और है, और वह है संविधान को लेकर। 400 पार का नारा जब लगाया गया, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह नारा लगाते हुए नहीं सोचे रहे होंगे कि उनके 400 पार का मतलब लोग समझ जाएंगे। और शायद लोग तब समझे जब जगह जगह से भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग यह दावा करने लगे कि 400 पार होगा तो न केवल संविधान बदल दिया जाएगा, बल्कि यह राष्ट्र भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, या फिर यहां तक कहा गया कि आरक्षण तक खत्म कर दिया जाएगा। अगर मोदी जी 400 पार करेंगे तो आरक्षण को भी खत्म करेंगे और संविधान को भी बदल देंगे। तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। तब ऐसी परिस्थिति में जो नियत सही तो नतीजे सही का जो विज्ञापन चल रहा है वह कितना प्रभावशाली होगा, यह देखने की बात होगी। लेकिन हम आपको बताते रहेंगे, अभी आने वाले दिनों में हम आपको इस नियत सही तो नतीजे सही के और भी किस्से सुनाएंगे कि किस तरीके से चाइना का मामला है, किस तरीके से पाकिस्तान का मामला है, किस तरीके से विदेशी कर्ज का मामला है, किस तरीके से महंगाई का मामला है। सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। और यदि आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, उससे आप हमें आर्थिक मदद भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।